एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, कि जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव इमोशन, ठीक है, वो मुसलसल बुनियादों पे होते हैं, मतलब वो रिपीटेडली होते हैं या किसी सिचुएशंस की वजह से, या जो हम उसकी इंटरप्रिटेशन ले रहे होते हैं उसकी वजह से होते हैं, या पास्ट इवेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, उनके बारे में आप सोचें अपने। तो जो पॉजिटिव हैं उनको कोशिश करें कि वो मेक देम बिगर, मेक देम ब्राइटर, उनकी उनको कलरफुल कर दें, उनमें लाइट्स कर दें। ठीक है, और उनको और उनकी साउंड्स को बेहतर कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव इमोशंस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपका फोकस उनके ऊपर बढ़ जाएगा। और नेगेटिव इमोशन जो होते हैं ना, वो उसके बारे में अभी हम काम करते हैं। आप लोग क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, नंबर 1, आई फील एंग्री बिकॉज। ठीक है, या मुझे गुस्सा आता है वजह से, कोई भी वजह, कोई भी मल्टीपल आपकी उसकी एंडिंग्स हो सकती है। मुझे फलां वजह से गुस्सा आता है, मुझे फलां वजह से गुस्सा आता है, फलां वजह से गुस्सा आता है, मुझे कोई बात कर लेता है तो, ठीक है, मेरे साथ कोई मिसबिहेव करता है, या कोई व्हाटसोएवर आपके पास एंडिंग्स आ रही है, उसके साथ आप लिखिए जो आपके, जो भी आपकी गुस्सा आता है, जो भी फीलिंग्स आती हैं, तो वो किस वजह से है, उसकी रीजन क्या है। आई फील एंग्री बिकॉज, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि। अब आप उनके रीजन को लिखने देखने में बहुत सारी चीजें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मैं बताऊं सर? बताओ नहीं, लिखो, बता भी दो। चले, थोड़ा सा फोकस रखिए। अब आप लिखेंगे ना, आपके उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, अपने आप से क्वेश्चन कर, थोड़ा सा अपने डेप्थ में अपने माइंड में सोच रहे होंगे। लिस्ट डाउन करें ना, ये जो जो चीजें हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इन स्टेटमेंट्स को मतलब मल्टीपल एंडिंग्स के साथ, मुझे गुस्सा आता है उसके रीजन, मुझे गुस्सा आता है, कोई भी एक छोटी सी जो भी रीजन होती हैं उनको आप लिस्ट डाउन करते रहे। दूसरा ये, आई फील सैड हम्म। बिकॉज, आई फील सैड बिकॉज मैं गमगीन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ जिस वजह से। ठीक है, और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे डेफिनेटली वो यहाँ पे रुक के इन एक्सरसाइज को ना साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, और जो लाइव है आप लोग तो साथ साथ एक्सरसाइज करते हैं। फील सैड बिकॉज, मैं गमगीन हो जाती हूँ, कोई भी वजह, मतलब आपके नॉर्मली अपनी लाइफ में जो चीज फील कर रहे होते हैं उसके बारे में कोई भी एंडिंग, मल्टीपल एंडिंग्स हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, जो जो आप लोगों को गमगीन कर देती है चीजें। आई फियर अबाउट बिकॉज, मुझे खौफ रहता है कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। आई फियर अबाउट बिकॉज, मतलब जो भी रीजन होती है किस चीज के बारे में आप कर रहे हैं, तो आई फील गिल्टी अबाउट बिकॉज, नोट इट डाउन। अब लिखेंगे, देखेंगे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, और बाकी की इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर से गुजरने की, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, इट विल चेंज योरसेल्फ। आई फील ashamed about बिकॉज, अबाउट व्हाटसोएवर, कोई भी रीजन है, कोई भी चीज है उसके एंडिंग के साथ उसकी वजह। आई फील एनवी फ्रॉम बिकॉज, आई के लिए एल आया हुआ है, आई एनवी फ्रॉम बिकॉज, मुझे हसद रहता है कि, जिसकी वजह से मुझे हसद रहता है किसी से, जो भी रीजन, जो भी वजह, मैं किससे क्यों हसद करता हूँ।
या करती हूँ या हो जाता है। आई फील जेलियस ऑफ बिकॉज आई फील रिजेंटमेंट बिकॉज नाराजगी से महसूस करता हूँ या करती हूँ। पढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है, इसको लाजमी करें, ठीक है। वंस वी रियलाइज दैट everything happens in life exactly as it should happen, we find peace. सोचें कि जब हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही हो, ठीक है, तो हम जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो, तो हम क्या होते हैं, हम इंटरनली पीस महसूस करते हैं, अमन सा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सारा कुछ हमारी, ठीक है, हमारी जो विजन जी होती है ना, हम देखें कि हम कहते हैं कि फलाना काम इस तरह होना चाहिए, फलाना काम इस तरह होना चाहिए था, लेकिन अगर हम रियलाइज करें कि इस कायनात को जिसने बनाया है, बनाने वाले अल्लाह ताला ने जो चीजें उसमें लिखी हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में चीजें हो रही हैं, मतलब इसी तरह वो ही चीजें होनी थी या हो रही है, ठीक है। जब हम ये सोचते हैं फलाना काम या फलाना वाकया इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह से होनी चाहिए, बल्कि हम जो जा रहे हैं उस तरह से होनी चाहिए थी, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो लिखने वाले ने जो चीज लिखी थी उसके मुताबिक हो रही है और वो ही, और हम चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ मतलब अल्लाह पाक ने लिख दिया है कि हमारी लाइफ में चीजें होंगी, कैसी होंगी, इवेंट्स कैसे होंगे। तो जब हमें पता चल जाएगा कि कोई भी चीज एग्जैक्टली इसी तरह होगी, ठीक, हम जब भी हम अपनी एफर्ट्स, अपनी पूरी कोशिश एक काम को करने के लिए कर लें, ठीक है, और वो काम नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या है, क्योंकि रिजल्ट हम अल्लाह ने हमारे हाथ में जो चीज रखी हुई है ना, वो किसी भी काम को करने की कोशिश रखी हुई है, रिजल्ट्स देना या नतीजा देना वो अल्लाह के हाथ में है। नतीजा हम खुद से नहीं निकाल सकते, ठीक है, डेफिनेटली वो अल्लाह के, फिर हम क्या है, ये इसमें ही बेहतरी होगी, ठीक है, इसमें बेहतरी होगी जब हम में कहें कोई भी काम हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा हो जाता है, ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे साथ वो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे क्या हिकमत होगी वो अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो जब हम ये सोच के साथ कहेंगे ये जो हुआ है, ठीक है, इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी, तो आप देखिए कि हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स में मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और बहुत ज्यादा हम रिलैक्स कंडीशन में आ चुके होंगे। एनी क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, पूछे। सर जो इमोशंस है ना, तो मतलब ये माइंड के साथ एसोसिएटेड है या हर्ट के साथ? जिस तरह हम लोग मतलब इसको हर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, तो जितना हम पढ़ते हैं, जी सर सिर्फ, असल में तो देखिए, जितना हमने, हमारा जो माइंड है ना, हमारा दिल जो है ना, इट्स सेल्फ अ माइंड, ठीक है। जब हमारा, क्योंकि देखिए अब इंसान जब माँ के पेट में होता है ना, तो सबसे पहले उसका दिल जो बनता है ना, उसका माइंड नहीं बनता, पहले दिल बनता है, और उस दिल में भी उस टाइम में भी उसकी इमोशंस होती हैं, ठीक है। क्या है कि हमारे इमोशंस जो है ना, वो दिल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और हमारी वो थॉट्स के जरिए, और हमारा इमोशनल जो, अगर हम माइंड हम कह सकते हैं ना, हमारा इमोशनल माइंड हमारा दिल। तो कभी कभार इस तरह होता है कि हम कहते हैं कि हमें दिल कह रहा है ये करो और माइंड कह रहा है वो करो, तो जी सर, जी, देखिए तो सर दिल, इससे मतलब, अब देखिए वेस्टर्न साइकोलॉजी कुछ और कहती है, इस्लामिक साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इस्लामिक साइकोलॉजी में आप देखें ना, तो हम इस्लामिक साइकोलॉजी इसके बारे में ये कहती है कि दिल जो है ना, तो वो उसमें रूह है, मतलब वो अल्लाह का घर है ना। हम कहते हैं ना, शैतान हमारे पूरे जिस्म में जा सकता है, खून में दौड़ सकता है, लेकिन वो दिल में नहीं आ सकता, क्योंकि दिल में अल्लाह रहता है, ठीक है।
अब दिल के ऊपर वो कैसे हमला करता है, वो अकल के जरिए से करता है। किसके जरिए से करता है? अकल के जरिए से। अकल में कोई क्वेश्चन आ गया, शैतान क्या करता है, कोई वसवसा डाल लेता है, हम उससे तो थॉट्स क्रिएट करते हैं, उससे इफेक्ट उसका हो जाता है, डायरेक्ट उस पर नहीं जाता। और हमारा ये होता है कि जब हम कहें ना कि हमारी जो नफ्स है ना, नफ्स, वो नफ्स की जो कंडीशन है ना, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स मुतमइन्ना है, और एक नफ्स लवामा है। ठीक है। अब नफ्स अम्मारा जो है ना, वो उस कंडीशन में हम बिल्कुल गफलत की हालत में। ठीक है। एक्चुअली हम लोग वी आर मेड ऑफ अल्लाह का जो नूर है, हम उससे बने हुए हैं। ठीक है। हमारे अंदर जो रूह है ना, वो अल्लाह का नूर है। अब एक्चुअली नूर जो है ना, वो पॉजिटिव है, वो रोशनी है। ठीक है। अब उसके ऊपर जो डॉट्स आते हैं, जब हम उससे गफलत की तरफ जाते हैं, शैतान वाली तरफ हम जाते हैं, शैतान की बातें मानने शुरू करते हैं, तो हम गफलत में जाते हैं। ठीक है। तो और जब सॉरी रहमान वाली साइड हम जाएंगे, तो हम क्या, हम फितरत की तरफ जाएंगे। हमारी जो फितरत है वो है। जब हम शैतान की तरफ जाएंगे, तो हम गफलत की तरफ जा रहे होंगे, तो हमारा कनेक्शन अल्लाह से कट जाएगा। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो हम अल्लाह के साथ कनेक्ट करने के लिए उसे तज़किया नफ्स हम बोलते हैं। ठीक है। तो अपने नफ्स के तज़किए के लिए, उसके लिए जिक्र है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हम जो कर सकते हैं करके, ताकि दोबारा हम अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करें। अब अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ खुद, क्योंकि हमारी सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन कर देखें, सब इमोशंस देखें, या जो कुछ भी एनर्जी, दीज आर मेड अप ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का जो सोर्स है वो अल्लाह है। दिल जो है वो मतलब वो जो डिसीजन है वो सही है ना। मतलब आपने कहा था कि दिल में अल्लाह ताला रहता है, इसलिए ये तो हम भी लाइक पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला शायरक से भी ज्यादा करीब है। तो लाइक इसका मतलब ये हुआ कि दिल जो भी फैसले लेता है वो सही है ना। और माइंड में जो है शैतान आ सकता है, तो वो फैसले में भी गलत हो जाए, इमोशंस में वो हो कि। तो सर फिर लाइक जितने भी हम पढ़ते हैं ना, तो हम यही पढ़ते हैं कि दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग की सुननी चाहिए। और अगर कोई भी सिचुएशन हो तो मतलब हम माइंड से वो बात करें। ये मैंने कोट भी सर पढ़ा था कि योर हर्ट इज योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू कंट्रोल इट, एंड योर हर्ट इज योर वर्स्ट एनिमी इफ इट कंट्रोल्स यू। मैंने तो सर कहने इस का जो मुझे। मकसद था ना, कि अल्लाह रहता है ना। ठीक है। जब जी सर। हम आजकल अगर इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करें ना, तो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमारा जो दिल है ना, ठीक है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है अल्लाह से। ठीक है। हमारी जो रूह है ना, रूह, कि देखिए हमारी बॉडी जो है ना, चार चीजों की करती है। एक हमारी मट्टी का बना हुआ जिस्म, एक इसके अंदर रूह आ गई, ठीक है, एक नफ्स है इसका। ठीक है। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अब ये तीन चीजों की कॉम्बिनेशन, रूह क्या है? एज अ करंट। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में बैटरी जरूरी होती है ना करंट के लिए, करंट देने के लिए, तो वो रूह वो करंट का काम करती है। नफ्स इज अ ड्राइवर। ठीक है। वो ड्राइव करता है कि वो गाड़ी को किस तरफ उसने लेके जाना है। अगर नफ्स के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको लेके जाएंगे। ठीक है। और दूसरी डेफिनेटली बॉडी है, तो बॉडी तो हमारी उस हिसाब से फंक्शंस कर रही होती है। अब जो नफ्स है ना, नफ्स की जो एक तरफ से वो उसकी जो हायर अगर देखें ना, उसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल होता है ना, तो वो फितरत की तरफ जाता है, क्योंकि फितरत क्या है? वो नूर है। ठीक है। तो वो अल्लाह की तरफ से हमें जो नूर मिला है, रोशनी है ना, फितरत वो है। और गफलत क्या है? वो अंधेरा है। ठीक है। अब हम अल्लाह की तरफ जितना ज्यादा मुतवज्जे होंगे, ठीक है, हम कनेक्टेड होंगे, तो हमारे जो ना दिल साफ होगा, और हम बिल्कुल रिलैक्स भी महसूस कर रहे होंगे, हमारी बॉडी भी बिल्कुल ठीक होगी, हमारे हर एक चीज हमारी बस अपनी मर्जी के मुताबिक हो रही होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होंगे? अल्लाह ताला से। और अगर हम अल्लाह के बजाय, हम जब हमारे ऊपर अगर शैतान गलबा करने लग जाता है, तो थ्रू अकल करता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है? कोई ना कोई वसवसा डाल लेता है, और हम उसके ऊपर एक थॉट ले लेते हैं, उसके थॉट्स के ऊपर बाकी काम हम खुद करते हैं। बाकी शैतान नहीं करता। शैतान तो कहता है मेरा काम तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक
चीज का मतलब वसवसा डाल दिया, बाकी इंसान ने खुद किया है, ठीक है। बाकी हमारा कंट्रोल अपनी थॉट्स के ऊपर अपने ऊपर होना चाहिए कि मुझे रब ने क्या पैगाम दिया है और मुझे किस तरफ चलना चाहिए, वो हमारा अपना कंट्रोल उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम गफलत की तरफ हैं तो हमारा नफ्स से अम्मारा कहलाएगा, ठीक है। वो नफ्स से अम्मारा क्या है, हम टोटली अल्लाह से डिस्कनेक्ट हैं और हम शैतान की मात में हम बिल्कुल गाफिल हैं और हम हर चीज गलत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा ये है कि वहां पे हम थोड़ा बहुत कंट्रोल में हैं, ठीक है। आइदर हम किसी भी साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। और जब हम नफ्स से अम्मारा की तरफ होते हैं ना, बिल्कुल लो लेवल पे होते हैं, तो वहां पे हमें जरूरत होती है अपने आप के साथ जिहाद बिन नफ्स जिसको कहा जाता है उसकी, हम अपने नफ्स के साथ जिहाद कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लवामा की पोजीशन में होते हैं तो वहां पे हमें जो जरूरत होती है तज़किया नफ्स की जरूरत होती है, हम अपने आप के नफ्स का तज़किया कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो थ्रू मेडिटेशन थ्रू जिक्र वो वहां पे फिर हमें जरूरत होती है, ठीक। और जब हम अपने नफ्स का तज़किया करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम ऊपर टॉप पे अब जब जाते हैं तो हम रहमान की तरफ जाते हैं। जो फितरत है हमारी, फितरतन हम एक रोशनी है, ठीक है, अल्लाह की हम नूर है, ठीक है। तो हम फितरत की तरफ होंगे, हम बिल्कुल रिलैक्स होंगे। हम गफलत में जाएंगे, शैतान की मान के चल रहे होंगे, तो हम बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे। तो हमारा और देखिए अकल हमें अल्लाह पाक ने दी है सोचने के लिए, फैसला करने के लिए, ठीक है। दिल में जो हमारे इमोशंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन दिल में थिंकिंग की एक आपकी कहते हैं ना एक हिस्स उसके अंदर मौजूद होती है जरूर। एक जो दिल है उसके अंदर भी तकरीबन उसका 10% कार्बन दिल का कह रहे हैं या कुछ उसका पोर्शन होता है, वो सोचने की सलाहियत रखता है आपकी, ठीक है। तो वो आपके इमोशंस वहां पे बन रहे होते हैं। सर यहाँ पे आपने एक बात की नेचर ना, कि नेचर जो है वो नूर है। तो सर हम्म। यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सर अगर नेचर में मतलब जो पॉजिटिव चीजें है वो नूर है, लाइक अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, लेट से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि वो मार पीट करता है, लेट से वो अपनी बीवी को मारता है या वट एवर, तो अब ये, अब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसकी नेचर में ये है कि ये मार पीट करता है, नहीं इसकी या फॉर नेचर एग्जांपल में, इसकी नेचर में ये है कि ये बदजुबानी करता है ना, नेचर नेचर या इसका गालियां देखिए, देता है। नेचर जो है ना, नेचर बोला जाता है आजकल जो मॉडर्न साइकोलॉजी है या जो माइंड साइंसेस वाले हैं ना, वो नेचर को कनेक्ट करते हैं अल्लाह ताला के साथ, ठीक है। वो नेचर को कनेक्ट करते हैं डिवाइन के साथ, ठीक है। वो नूर के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब वहां से जो आपको और नेचर क्या है, वो प्योरिटी है, ठीक है। आप उसको जो चीजें अगर उसके अपोजिट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो शैतान या फिर इवल थॉट्स के जरिए से होती हैं। और इवल इज डिफरेंट, लाजिम बात है, वो मारपीट करता है तो वो अच्छा इंसान तो नहीं। जब आप अपने रब से के साथ कनेक्टेड होंगे ना, अल्लाह के साथ आप जितना कनेक्ट होंगे, आपकी आप हर चीज का फिर ख्याल रखेंगे। क्यों कि अल्लाह के साथ मोहब्बत का यही है कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, कुरान पाक में कहा है या उसके नबी के जरिए से उसने जो हमें पैगाम दिया है, हमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। हमने उसकी हर बात को मानना है, अल्लाह ने जो हमें कहा हमने बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। और अल्लाह ने हमें क्या बताया है कि दूसरों का ख्याल रखने को बोला है। अल्लाह ने क्या कहा है कि इखलाक अपने अच्छे करें, बोलने में नरमी पैदा करें, ठीक है। तो अल्लाह ने हमें जो चीजें सिखाई हुई है ना, हम अगर वो कर रहे हैं तो हम नेचर की तरफ हैं, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी सर, परफेक्ट, थैंक यू सर, समझ आ गई।